गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड देयर डायरेक्शंस। क्लियर? देखिए आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। देखो बेटा, अभी हमारे पास कोई भी जो सिंपल बार मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। क्लियर? हर एक पोल की अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि वो किसी भी दूसरे पोल को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ये उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है जिसको आप पोल स्ट्रेंथ बोलते हो, और उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि दोनों पोल्स की इक्वल होती है। अभी ये जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इसका सेंटर है ओ, ये जो लेंथ है दोनों पोल्स के बीच में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2L से। क्लियर? अभी ये जो लेंथ है OS या ON, इसको हम कह सकते हैं L। ये यहां से हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल को कि इट कंसिस्ट टू poles with equal and opposite pole strength separated by some distance 2L। क्लियर? अभी अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो जो भी मैग्नेटिक डाइपोल है उनके एग्जांपल हमारे पास जैसे कि सिंपल बार मैग्नेट है, क्लियर, या मैग्नेटिक नीडल है, कंपास है, ये सब हमारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी जो लेंथ है, क्या वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि डाइपोल लेंथ। जब भी मैं डाइपोल लिखूं तो समझ जाना कि सर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अभी जो डाइपोल लेंथ है यहाँ पर वो है हमारे पास 2L, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी कि चार्ज को, जो भी हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड थे किसी डिस्टेंस से, तो उन चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अभी ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? इसकी जो डायरेक्शन है आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? अभी अगर मैं बात करूं तो दो केस होते हैं हमारे पास, एक तो होता है आउटसाइड द मैग्नेट और एक होता है इनसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? अब यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास होगी साउथ टू नॉर्थ। अब हम लेकर चले कि ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमने बताई, और इसी के साथ साथ जो इसका मैग्नीट्यूड है, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ। अगर हम डाइपोल लेंथ को डाइपोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, यानी m इंटू 2L, जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी देखिए यहाँ पर ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप यूनिट भी दे सकते हैं इसकी, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन। अभी इसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और उस मैग्नेटिक डाइपोल की आपने दो लाइंस
पढ़ी इससे पहले, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, हम उसके एक्सियल लाइन पर अगर हम एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल अज्यूम करें, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, कोई भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर एक नॉर्थ पोल है और उस नॉर्थ पोल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अभी देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जहां भी मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं वहां मैं बी वेक्टर क्रिएट करने वाला हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट on axial line of a dipole। देखो ये हमारे पास कोई भी, हम एक डाइपोल लेकर चले जिसके दो पोल है, साउथ और नॉर्थ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ है m, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2l। अभी ये इस डाइपोल की एक्सियल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इसके सेंटर और पोल से पास हो रही है, उसको हम इसकी एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है P। अभी ये जो P पॉइंट है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जब भी आप एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन लेते थे और कोई भी पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते थे, वहां मैं आपसे कहता था कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अभी यहाँ पर हम अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर एक यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है। क्लियर? अब ये जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है, इस पोल के ऊपर इस नॉर्थ पोल के कारण फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ B1 से। क्लियर? ये जो साउथ पोल है, ये यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है इसको अट्रैक्ट करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये है B2। अभी पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास OP, ये हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर D। ठीक है? अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इस नॉर्थ पोल के कारण इस नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जिसको कि हमने B1 से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं, लेट B1 एंड B2 आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ पोल of dipole respectively। Then B1 is equals to, देखिए यहां से B1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अभी देखिए इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कौन है, यूनिट हाइपोथेटिकल पोल है, यानी कि आप पोल स्ट्रेंथ 1 लेकर चलेंगे। क्लियर? देन m अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, NP को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से NP को आप लिख सकते हैं, ये जो OP है ये हमारे पास D है, तो आप इसमें से L को माइनस कर दीजिए, देन D माइनस L, और जो SP होगी वो हमारे पास होगी D प्लस L। यहाँ से अभी देखिए 4 पाई m अपॉन NP का स्क्वायर। ठीक है? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये किधर होगी, अलोंग NP। क्लियर? और इसको अगर हम आगे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है? डायरेक्शन आपको बता दी अलोंग N से और P की तरफ। अभी अगर हम बात करें B2 की, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगेन m अपॉन, लेकिन अभी क्या होगा, D प्लस L का
होल स्क्वायर, और ये किधर होगी, अलोंग पी एस, पी से और एस की तरफ है। क्लियर। अभी इसके बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पर, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी विच इज बी एक्सियल, इसको मैं बी एक्सियल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो बी एक्सियल है ये कितना होगा हमारे पास, भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि B1 ज्यादा है और B2 कम है, तो नेट आ जाएगा हमारे पास B1 माइनस B2। अभी B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m हम कॉमन ले लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास अंदर बच गया 1 माइनस d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू, अभी हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेकर चलेंगे हम डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4ab। क्लियर। और यहाँ पर अगर हम वैल्यूज डालें तो हमारे पास हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल लाइन पर वो होगी, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू, मैंने बताया 4ab यानी कि 4 इंटू डी इंटू एल अपॉन नीचे है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, अभी देखो ये जो 4 इंटू डी इंटू एल है इसको मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू m इंटू 2l इंटू डी और डिवाइडेड बाई अगेन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l। इससे जस्ट पहले हमने आपको बताया कि पोल स्ट्रेंथ और डायपोल लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास डायपोल मोमेंट होगा, देन m इंटू डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर जो कि डायपोल की सेंटर से डी डिस्टेंस पर। क्लियर। अभी इसका हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम बात करें स्पेशल केस की और उस केस में हमारा जो डायपोल है वो आइडियल डायपोल है। आइडियल डायपोल है इसका मतलब है कि जो डायपोल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, किसके रिस्पेक्ट में, जो आप डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं डी इसके रिस्पेक्ट में। हमने लिखा कि इफ डी इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू एल देन वी नेग्लेक्ट एल। हम क्या करेंगे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डी अपॉन नीचे हो गया डी की पावर 4। अभी एक डी से ये कैंसिल हो जाएगा यानी आंसर हमारा आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पर
जो कि एक्सियल लाइन पर है किसी मैग्नेटिक डायपोल के, वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने अभी एक्सियल लाइन का केस किया है, इसी तरीके से आपको पता है कि हमारे पास एक और केस होता है जिसको आप इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? अब इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। अभी देखिए इक्वेटोरियल लाइन आप सभी को पता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए हैं। अगर ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर है ओ, ये डायपोल लेंथ है 2L SO और ON, ये जो लेंथ है सेंटर से साउथ पोल और सेंटर से नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास L है। अभी अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है जो कि इस डायपोल के सेंटर से स्ट्रेट पास हो रही है, तो वो इस डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। तो इस तरीके से ये हमने इक्वेटोरियल लाइन ले ली। ये हमारे पास इस डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया P, और सभी को पता है P पॉइंट पर कौन है, यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है 1N। क्लियर? अभी ये जो नॉर्थ पोल है इसको ये साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है ये इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अभी ये जो लेंथ है ये हमारे पास L है, और ये जो लेंथ लेकर चले हैं हम OP, सेंटर से और पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है D। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब PS और NP या PN, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास हो गई अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं, देखो ये जो नॉर्थ पोल है ये इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा आगे की तरफ। क्लियर? इसको मैंने नाम दे दिया E1, और ये जो साउथ पोल है ये इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस, सॉरी E1 नहीं B1, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें B1, और ये हमारी हो जाएगी B2। क्लियर? अब अगर मैं लेकर चलूं कि ये जो एंगल है हमारे पास ये एंगल थीटा है, और इन दोनों के अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करूं तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल भी हम क्या लेकर चल रहे हैं, थीटा लेकर चल रहे हैं। अभी इसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा B1 साइन थीटा, इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा B1 cos थीटा। आपको पता है कि भाई जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ cos थीटा होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ sin थीटा होता है। अब इसी तरीके से अगर हम B2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें तो इधर जो कंपोनेंट हो गया ये हमारे पास हो गया B2 sin थीटा, इधर कंपोनेंट जो होगा ये कंपोनेंट ये हमारे पास होगा B2 cos थीटा। अभी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें B1 और B2 की तो आप देख सकते हैं B1 किसकी वजह से था, नॉर्थ पोल के कारण था। B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन, क्योंकि दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो अभी भी हम M लेकर चल रहे हैं, M अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि NP का स्क्वायर, और ये जो डायरेक्शन है ये किधर होगी, अलोंग
एन पी। अब यहाँ से V1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एन पी का स्क्वायर। अभी एन पी हमारे पास क्या है, अंडर द रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, डायरेक्शन हमने आपको बताई दी। अभी ये हमारे पास B1 है, सेम अगर आप B2 भी कैलकुलेट करें तो B2 की वैल्यू भी क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अभी डिस्टेंस SP का स्क्वायर, और SP हमारे पास क्या है, अगेन अंडर द रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक बात देखी कि भाई जो B1 और B2 है दोनों ही क्या है, बराबर है। क्लियर, अगर दोनों बराबर है तो सिंपल सी बात है, इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे देन their rectangular component B1 sin theta and B2 sin theta are equal and opposite. They cancel out each other. इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज है। और जो कंपोनेंट है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, क्लियर, देख सकते हैं आप सेम डायरेक्शन में, एंड B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, दे एडेड अप, वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल लाइन पर, वो क्या हो जाएगी, B cos थीटा टू B1 cos थीटा। अब यहां से देखिए 2 इंटू B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब यहां से हम cos थीटा कैलकुलेट करते हैं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, L अपॉन NP। भाई यहां से अगर हम इस cos थीटा को लेकर चले तो ये cos थीटा क्या होगा, L अपॉन NP, यानी L अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 1/2। तो यहां से हम वैल्यू डालते हैं कि L अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर दी रूट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल लाइन पर पी पॉइंट पर, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस 2 को हम अंदर लेकर चलते हैं, देन m इंटू 2 को अंदर लेंगे 2l डिवाइडेड बाई, अभी इसको हमने लिख लिया डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कंप्लीट की पावर, देखो 1 पावर यह है और हाफ पावर यह है, यानी कि 1.5 यानी कि 3/2। अभी m इंटू 2l का आपको पता है, इसको हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 3/2। चलिए, अब ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसका भी हम अगर स्पेशल केस जिक्र करें तो स्पेशल केस के अंदर क्या आएगा कि अगर हमारा डाइपोल जो है वो एक आइडियल डाइपोल है और ये जो डिस्टेंस है d ये बहुत ज्यादा बड़ी है, किससे, 2l से, तो हम क्या करेंगे, वी नेग्लेक्ट l, हम l को नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप l को नेग्लेक्ट करोगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, यहाँ से आप देख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2, l को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, डी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि d क्यूब। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई इक्वेटोरियल लाइन पर, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब यहाँ से आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हम साउथ टू नॉर्थ लेकर चल रहे हैं
तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ से ये एक चीज और देख सकते हैं आप कि जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके केस में हमारे पास ये आया है आंसर, लेकिन जो एक्सियल लाइन थी उसके केस में हमारा आंसर आया था μ0/4 2m/d³। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी स्टडी किया था कि भाई जो एक्सियल लाइन है और जो इक्वेटोरियल लाइन है उन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अगर हम सेम पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, तो जो रेशियो आता है वो हमारे पास 2 आता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे। अभी कल हम आपको बताएंगे कि अगर हम किसी मैग्नेटिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है और उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है। ठीक है, आप इनको स्टडी कीजिए और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरी पर्सनल चैट पर सेंड कीजिए। थैंक यू।